राम राम सब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो हमारा राजस्थान टाइम्स। सर आपको अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर कराया करो। और लगातार थाने किसान जो का बैठे हैं अनशन के ऊपर बैठे हैं डुंगराना भादराव 14 किलोमीटर दूर बैठे लगातार थाने कवरेज दिखा रहे हैं। और आज 40वां दिन है और 40वां दिन मैं खातर कह रही हूँ बड़ो दिन है, क्योंकि पिछले कुछ साल पहले रामगढ़ में एक धरना चालो किसानों को, वो 39 दिन चालो। आज भी धरने की लिमिट जो की किसान खुद को रिकॉर्ड खुद तोड़ चुके हैं, यानी 40 दिन कर दिया है। और एंगे प्लस जगह आज 10वां दिन है अनशन को, 10वां दिन है अनशन को, यानी कि शुरू दिन जगह दिन बैठा 5 बैठे और आज वह बढ़ता बढ़ता 5 का 11 हो गया है। लगातार कुछ जो किसान बुजुर्ग है हॉस्पिटल में भर्ती है, कल लाइव थान दिखाया। और आज बांगो जोश और जुनून देख के 5 और किसान जगह बैठे हैं, संख्या बड़ी है। आज वह 5 जगह किसान है, मैं तारी बात करवाऊंगा और पूछूंगा, क्योंकि कई घोषणा हुई है कि सोमवार ने आंदोलन और ज़्यादा उग्र करे जागो, क्योंकि प्रशासन आगे मांग सुनन कौन लाग रही है, सरकार आगे मांग सुनन कौन लाग रही है, प्रशासन कोई वार्ता खातर कोई जो उम्मीद है जो आने करने लाग रहे हैं उम्मीदा पर खरो को नहीं उतरने लाग रही है। तो आज जगह 5 किसान बैठे और पीछे का भी उरे जो 4 युवा बैठे हैं बाहू भी मैं तारी बात कराऊंगा। लगातार जुड़े रहो, वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर करो। और आगे जकी मांग है वह बिम्मे की है, कोई लंबी चौड़ी मांग को नहीं। आज उरे धरने ने जका है पूर्व संसदीय सचिव लालचंद जी का सुपुत्र जयदीप डूडी जी समर्थन दे गए। और मायना है कई में समर्थन का, कई मायना है मैं पर भी बात करांगा, पर बात भी करी लाइव दिखाया था ने। दलवीर जी राम राम। राम राम साहब, अनशन पर बैठ गया। हाँ अनशन बैठेगा, बधाई हो थान जी, महीनों हो गया थाने आप बताना पेटो मांडे ने, तो वो थाने भी बधाई हो। और बाकी मैं तो अब के इलाज में तो रोड पर पसरांगा, आज तक 2 दिन और डिक्का तीसरे रोड पर पसरांगा। दलवीर जी लगातार संख्या बढ़ने लग रही थे, भी हॉस्पिटल गेड़ा पर स्यूं तो बा हालत देख के यूं घबराहट को नहीं हो गया, अनशन पर क्यों बैठा थे? मतलब मरनो तो है जी, एक दिन आए नंबर गया तो और नंबर गया तो मैं मारू भी हक कौन छोड़ा, मतलब मरणोदार लियो लियो। तो भाई बुजुर्ग जगह तंग हो रहे उरे। आज सरजीत जी की भी रिपोर्ट है वह पॉजिटिव आई है, तो थाने न्यू मतलब जोश का सागे बैठे हो, जोश का सागे बैठे सब हमारे कोई घबराहट को नहीं, कोई घबराहट को नहीं, कोई घबराहट को मतलब हारी कर ली थे भी अब मैं भूखा मर गया, मरनो है लेकिन भूखा मर गया मरा करके पक्को कर लियो वादो। तो प्रशासन की लगातार वार्ता हो रही है कि आने की कोशिश कर ले, आन कौन लग रहा है के देखने लग रहा है? प्रशासन तो जी बंदर बना रखे हैं कि जाट तो कहीं हो ही को नहीं। मैं मांगनु कौन सो नौकरी मांगा है, मैं तुम्हारो बिम्मू ही मांगा और मांगनु मैं के नहर मांगा के दे दे मानर के मांगने। बाकी मारो तो बिम्मू हक को मान तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ा मैं तो मानने को नौकरी लागू नहीं मांगना। मतलब प्रशासन सोचन कौन लाग रहे हो, जमींदार आपको हक मांगने लाग रहे हैं और कोई मांग कौन करने लाग रहे? और मांग कौन जी मारी, मारो तो बिम्मू दे दियो और मैं तो अभी उड़ जावा करे, मैं तो मारा करे। दलवीर जी संख्या लगातार बढ़ने लग रही है, 5 11 हो गए। कल मैं परसों कहे थाने बताइए हॉस्पिटल में एक नथु जी 1000 बन जाएगा बैठा है, कहते हो समाधान हो जाओ, नहीं जी 1000 नथु जी बन जाएगा। आज 11 हो यहाँ, परसों थान 33 लाद देगा उरे, 33 लाद देगा उरे, रोड पर पसर जाऊंगा। मतलब संख्या कह रहे हो लगातार बढ़ेगी, नथु जी वर्गा हजारों कर दो, हजारों कर देगा। थाने पहली भी कह दी, आज भी कहा, आज जयदीप तो आए कि कान्ना पर पड़ी है बात, कई थरा गए कभी आई किसान ने जगह क्यों कौन सुने, मारे कोई झंडो नहीं उड़े, कोई पार्टी नहीं मारी, तो एक किसान जमींदार की लड़ाई है रे, कोई बजरंग सारण है चोरो ठीक है जाटा को छोरो करके देख रेख करे अगवानी में वो पढ़ो लिखो है, मैं जाना को नहीं पढ़ा किसान। तो देखो जी आ बात है, कोई अठा कोई छिको को थम को मतलब आ उधरनो गैर राजनीति है, एक तिरंगे के नीचे बैठा होते तिरंगो सबको समझो है, फिर भी उरे नेता को नहीं आनो एक बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। तड़का उछल उछल के पड़ेगा है, आचार संहिता लगी रही है, एक ऊपर के पड़ता बगेगा आगे देखियो थे हमारा आखिरी काम है हमारा चूरू जिला के बॉर्डर पर बढ़ते ही एक दूसरे के ऊपर पड़ के जाबो करेंगे इन्हें। अब बंग के आग लगी क्यों कोई नहीं आए तो बाजरा सारे हमें रोड के ऊपर मैंने भी थोड़ी दूर पे बिल्कुल, हाँ थोड़ी दूर में मिलना चाहिए, मान हमारी सुननी चाहिए कि आप बात रहा कहानी है, मैं मांगू के मांगा तो क्या माने कि मारो बिम्मो मारो हक दे दो, मारो प्रीमियम काटेड़ो है, मारो इसो जेकिंग रह रहे है जे कणी नहीं जमा करे बिमो खाजो मारो के लिए मारो ना दो सरकार, पर मारो को कटेड़ो बिमो मारो हक है अधिकार वो मारो दे दो। भी बांग सके ए जगह किसाना ने क्यों फंसा, क्यों पिसण लाग रहे हो, क्यों पिसण लाग रहे हैं, बड़ी बात है, बुरी बात है। दलवीर जी अपने साथ और किसान भी मैं लगातार बात कर रहा हूं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? जय सिंह बिजारनिया। जय सिंह जी, उम्र कितनी है? 64 साल। 64 साल। तो मतलब शरीर कमजोर हो और ए जगह आज 10 दिन भूख हड़ताल में बैठे हैं, हॉस्पिटल भी देखा होते कमजोर पड़ रहे, तो ओ जगह जुनून है के केस का है दिक्कत था, डर कौन लगे कभी ए जगह परेशान हो रहे क्यों 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर भी नथुराम जी सीरियस हो रहे हैं और भी निहाल जी की तबीयत बिगड़ रही है, आज सरजीत जी की भी बिगड़ रही है, बिना देखे भी थे अनशन पर बैठे हो ना, मैंने कोई डर कौन लगे, कोई डर कौन लगे, मतलब भाई कमजोरी को और को ना कमजोरी कौन लगे, डर क्या डर कौन लगे, तो धारली मतलब मौत को डर कौन लगे, मौत को डर कौन लगे, तो मतलब धार के बैठ गया थे भाई अकेले, हाँ धार के बैठ गया। आज मतलब लगातार अब कैस को थे मतलब जोश कैसा गया लगातार लगातार
चाहे 50 दिन भूखो रहना पड़ जा। 50 दिन भूख रहना। हाँ बिल्कुल, हाँ घबराहट को नहीं कोई ना, कोई घबराहट को नहीं। उम्र 64 साल और जोश से वो देखोगा थे तो एक युवा को सो ऐसो सरजीत जी कोई कोनी आज मान बेरो है, लेकिन आंगी जकी जोश की बात है बा एक कैस का बड़ो जोश है। कह रहे 50 दिन भूखा रहे इसका अपने सागे और किसान भी आप बात करांगा। राम राम जी। राम राम साहब, अच्छा राम। क्या नाम है? राय सिंह की खिचड़ी चौबारा। हाँ चौबारा। कितनी उम्र है? 55 वर्ष। 55 वर्ष। खेती करो लोग? बिल्कुल खेती साहब। तो के अब जो वर्तमान स्थिति है खेती की के बताओगा थोड़ी बहुत भी खेती में कि दानों पानी अन्न पानी की कोई ज़्यादा दानों पानी कौन साहब, भगवान की मेहर है, थोड़ा बहुत ही है कोई। थोड़ा बहुत बिमो है तो टकरी है। हाँ बीमो बिल्कुल अटक रही है, बीमो आज थोड़ा बहुत जुगाड़ भी बने। तो अब जी हाँ आज थे अनशन पर बैठे हो, लगातार परिस्थिति डाउन जाने लग रही है, प्रशासन आन कौन लग रही हो, तो क्या उम्मीद लगा था ने मतलब बैठे रहे हूँ? उम्मीद तो देखो साहब, एक प्रशासन नहीं आना पड़ेगा, सरकार नहीं आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा किसान के आगे, जाट के आगे, जमींदार के आगे, सबको झुकना पड़ता है। इंद्र भगवान भी झुकता है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है ये कह रहे होगा सारा उरा आवेगा सारा बिल्कुल सब यहाँ आएंगे। जयदीप जी तो आज आगे पहुंच चुके हैं, संजीव जी आएंगे, कांबेड़ को खुद जो नुमाइंदा है बादरा का उसको आना पड़ेगा। किसान की आवाज ये किसान की आवाज अंदर से अंतरात्मा बोल रही है। तो मतलब आप बात बड़ी कह रहे हो कि सारा जितना नेता है सब ने उरा आना पड़ेगा और किसान पड़ेगा। इस डूराना की धरती पावन धरा पर खातर लड़ना, हक खातर लड़ रहे हैं हम तो, ने किसी से कुछ मांग रहे हैं, ने छीन रहे हैं, हमारा हक है और हक लेके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं थाने मिला दी हूँ लगातार 5 किसान जो आज बैठे हम बात कर रहे हूँ, फिर मैं थारी सरजीत जी बात करवाऊंगा और भी चल रहे हैं। मैं राम राम। राम राम राम। क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह गढ़ू हो? बिरासरी बड़ी। उम्र कितनी है? 65 साल। 65 साल। राजनसन पर बैठ गया। तो शरीर में कोई कमजोरी घबराहट को नहीं? क्या कमजोरी है? मरना बत्ती और क्या होगा? तो मेरे मरणों ही धार लियोगे तो? बिल्कुल मरणों धार लियो। तो मरणों कोई सोल्यूशन तो को नहीं गा। तो आज नथुराम जी बीमार है और जयलाल जी बीमार है, निहाल जी बीमार है, तो केकरा डेढ़ा छोरा बैठे हैं युवा आई खातिर तो भाजा ओ की मिलन लाई रही को नहीं, फिर इन रोड पर मुर्गे मर जावांगा पड़ के ठीक रहांगा जी के केकरा। सुनवाई होने कौन लग रही? सुनाई तो कठा हुआ है, सरकार ने माँ बाप मानता जो बात दुश्मन हुई खड़ी है नहीं आज। तो बादरा विधायक के वो आने जाने कोई सलाह? विधायक है साहब, क्या विधायक आप आपको जसावे से आप आपको जसावे अभी भाई कैस के आपकी जगह रीस कैस को थे क्या जो हक की रीस है भाई। मैं राम राम। राम राम। की नाम? महेंद्र कसवा चौबारा हूँ। चौबारा। महेंद्र जी जमींदार होते परसों पहले दिन भी थारों बात करी, आज थे धरने पर बैठ गया हो, तो हक मतलब के लग गया था? न्यू भूखा बैठे हक मिल जाए? भूखा बैठे हूँ, हक मिलेगा तो नहीं करेगा के, तो भूखा नहीं बैठांगा तो टब्बर 20-20 साल का बैठे हैं, ए मर जाऊंगा तो 60-65 साल आ अटक जी के क्या करांगा भाई? 21 साल का फिर क्या असर है जीने को? मैं तो लगातार की बात यह हो रही है कि बादरा में बहुत नेता है, घना से नेता है, अभी घर घर में नेता हो रहे लगभग माने पूरा मंत्री मानना और मानना विधायक रेड और रेड है। तो आज जयदीप जी आगे गए तो किन के हौसलों बढ़े? हाँ खूब है, आज हौसलों बढ़े है, तड़के और ही आवेंगे और ही आवेंगे। धन्यवाद माइत को, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरजीत जी अपने साथ गए आगे, आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, जाँच हुई आगे हम बात करांगा और पूछांगा भी क्योंकि युवा नेता है, कई बार राजनीति भी अच्छी करे है। सुरजीत जी राम राम। राम राम भाई साहब। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। बढ़िया। तो कौन लग गया था रिपोर्ट गई तो के रिपोर्ट तो डॉक्टर का भी बाकी कीटोन पॉजिटिव आई है। आप जाना कौन कीटोन क्यों है? चर्चा सुनी चाय छोड़ दी? चाय छोड़ दी। फिर कल शाम आज सुबह बजरंग जी काफी प्रयास करो, सारा जना मिल के बोलियो एक चाय सुबह पी लियो, तो एक चाय सुबह पी लियो। कोई हट है तो देखो समझदार हो, सियाना हो, कोई हट तो हट को कोई नेप थोड़ी हो। तो साहब फिर लंबो चल गयो प्रोग्राम, सरकार ने भी घुटना बलियानी है। मैं थाने कई टाइम कौन मिलियो आंदे ना बताने, मैं थाने बताऊं ये राज्य में क्यों हो क्या। और राज आयो एक रड़क पाड़ राज, पहली तो कर्मचारी रड़क पाड़ी कहीं बाड़मेर कहीं जैसलमेर कहीं पाकिस्तान का सारा कहीं कटई भेजा। फिर किसानों की रड़क पड़ी पानी के मामले में, रेगुलेशन बदलियो। फिर लाइट अभी थान ध्यान है परसों पड़े दिन भी 21 पैसा प्रति यूनिट बढ़ गया है, अगले बिल में आ जाएगा, जुड़ गया होगा किसान का, बेटा का, गरीब का, सब का होगा, मजदूर का, गरीब का, मेरे का, सब का होगा। फिर लाइट के मामले में रड़क पड़ी। फिर नहीं सोचो यार किसानों की सावल रड़क कौन पट्टी कि और पड़ा जबकि बाकी रहेगी नहीं भाई पढ़न लग रही है बेली। सरजीत जी चलो यार तो बात होगी, राज संख्या और बढ़ी है, माई तो और बैठ गया था बराबर। आज है माई तो बैठ गया ए बोले अभी टब्बर है जवान छोरा मरण हो रहा है, फिर मैं गिर जाए क्या करांगा। आज है 5 माई बैठ गया, हिम्मत बड़ी जोरदार है, हिम्मत माने बड़ो हौसलों मिले है। और साथी है मेरा 3 से पहले दिन है, वो मेरे
3 दिन बाद में जुड़ी हुई है। पहला दिन का 2-3 साथी मेरा हॉस्पिटल में है और अब ये 5 अब मैं जुड़ता कार जुड़ता जाओ, काल भी संख्या बढ़ेगी और सोमवार ने भी संख्या बढ़ेगी। संख्या 50 पार जा सके, जल्दी 50 पार जा सके। घोषणा यह भी हो रही सोमवार ने और ज्यादा संख्या भूगड़ताल में बैठना पड़ेगी। हाँ, तो सोमवार ने संख्या 50 पार जा सके अनशन पर। और हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ रहेगी और कोई भी उग्र आंदोलन करने की जो बात चाले खड़ी, हमारा साथी भी कोई कह दे भी उग्र करांगा, बिल्कुल शांति प्रिय बैठा रहेगा। किसान का बेटा शांति मारो गहनो है और मैं शांति के रूप में हटे बैठे रहा। हमारी संख्या जो अनशनकारी है वह बढ़ता जाएगा। हॉस्पिटल में हटो जाने वाली संख्या आज मैंने भी क्यों रेफर करने की बात है, मैं क्यों नहीं रेफर में कौन जाना चाहूँ, हटे जाना चाहूँ किसाना बीच में। और मैं आगे भी बात कह दी अगर रेफर करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं हटे किसाना बीच में रेफर होऊंगा। मेरे लिए दवाई पानी बेड सब हटे ही लगाना पड़ेगा, मैं हॉस्पिटल कौन जाऊँगा। या तो बीमो दे दियो या मन हटे इलाज करिए। मेरा एक जिद है साहब, यह पक्की। ये आंदोलन जितना लंबा चला है इस आंदोलन की जीत उतनी ही सुनहरी होगी, उतनी ही मीठी होगी। और ये आंदोलन बादला में अपने आप में एक इतिहास लिखेगा राजेंद्र जी। सरजीत जी इतिहास तो बन गया आज, क्योंकि 39 दिन को और वो 40 दिन हो गया। वह चीज़ा ने 40 दिन क्रॉस थे कर चुके हो, 10 दिन अनशन का हो गया था ने 10 दिन अनशन के इतनी बड़ी संख्या में पहला आंदोलन है राजेंद्र जी। इससे बड़ी संख्या में अनशन पहले कभी नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। और इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कल संख्या बढ़ती जाएगी और 50 के पार का अनशन वाला आंदोलन ये पहला आंदोलन होगा बादरा के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में और स्वतंत्र भारत में। मतलब एक बड़ी कष्टदायी बात है। मैं आपको कहूँ कि हमें फक्र नहीं हो रहा कि हम 50 की संख्या में किसान यहाँ भूखे बैठेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ाद भारत में और इतनी बड़ी आज़ादी की बात, जो गैंग आज़ादी की बात कर रही थी कि हम आज़ादी मांगे, वो वाले गैंग उनके राज्य में इतना कुछ हुआ है। अटदर मिता प्रशासन लगा हुआ है, एडीएम साहब आना चाह रहे हैं लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव है, कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया। और किसानों ने पूरी तरह दिवाली को आपने देखा ही होगा, सभी किसान यहीं से मौजूद थे। अभी तो किसान सड़कों पे रहेंगे और मेरा तो यही मानना है कि आंदोलन के रूपरेखा शांति प्रिय रहेगी। प्रशासन चाहे भी को नहीं आने लग रही ए चीज को के नजरिए देखने लग रहे हो किसानों के बीच में आनता मतलब स्थानीय विधायक का दबाव, उनकी जमीन खिसक रही है राजेंद्र जी। उनके हाथ से जो बड़ा मामला था, बड़ा मसला था किसान और किसान का बीमा हम दिला रहे हैं, चंदा उनको लेने की आदत पड़ गई थी और वो बोल भी रहे थे कि किसान का बीमा मैं जेब में रखता हूँ। अब तो हम भी कह रहे हैं कि वो जेब आए यहाँ निकाल के दे दे, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है। बीमा दे दे, अपनी जेब से दे दे, सरकार की जेब से दे दे। हमारे ये नहीं है कि बीमा कहाँ से आ रहा है, हमें तो बीमा चाहिए किसानों का और बीमा तुरंत प्रभाव से चाहिए। 20 वाला पहले चाहिए, 21 वाला बाद में चाहिए, दोनों की मांग हम साथ लेके रहेंगे और बीमा में चाहिए। सरजीत जी आज एक पूर्व संसदीय सचिव और डूडी परिवार का जो जयदीप जी डूडी है, वर्तमान कांग्रेस ने समर्थन करे हुए बांगो राणो धरने के प्रति किया देख रहे हो कि एकमात्र हिस्सा नेता जगह समर्थन दिया 40वें दिन। मैं जयदीप जी डूडी आए, उनका देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत करता हूँ। उनके पिताजी दिग्गज किसान नेता रहे, लेकिन जयदीप जी और उनका परिवार उनकी राजनीति पर, उनकी विरासत पर खरा नहीं उतरा। अब आगे देखो उनका भविष्य क्या है, लेकिन हमारे बीच आने से हमें संबल जरूर मिला है। हम उनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारी लड़ाई अभी थोड़ी और मजबूत हुई है उनके जुड़ने से। उनका स्वागत है। अभी और देख रहे हो कि थाना उम्मीद लग रही है कि बाकी और विपक्षी जो नेता है वह भी आओगे। माना जरूरत कौन नेता ही आपा नेता की जरूरत कोनी। मैं हमारा नेता बैठे है किसान है नहीं, ऐ सारा हमारा चौधरी चरण सिंह है, ऐ सब बैठे जी का सारा चौधरी चरण सिंह है। अरे माला का रखिए नहीं, ऐ सारा महात्मा गांधी है। जो बड़ा नेता और कौन है देश में। आज महात्मा गांधी की बात चल रही है, 24 दिन महात्मा गांधी अनशन पे बैठे, वो भी रिकॉर्ड तोड़ा ना। रिकॉर्ड तो देखो मने पुराना वे टूटेगा, लेकिन मैंने इसी या प्रशासन इतना बड़ो माने कौन लाग्यो कि माने जेल ले को इतनी मारी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी राजेंद्र जी। सोमवार ने मंगलवार ने अगर सोमवार निकल जाओ तो मंगलवार ने मारी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी प्रशासन ने कि प्रशासन घुटना पर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरजीत जी। आंजनी जी है, नेहरा साहब है, देख लो अभी वह चेहरा है जो शुरू दिन का बैठे है, सब सामने है। आंजनी जी राम राम। राम राम राम। क्या स्वास्थ्य है? बढ़िया एकदम बढ़िया। हाँ एकदम बढ़िया। चेहरे में माना घणो सो फर्क कौन लगे, न्यू लग रहा है सदा बाहर सा ही है, कोई फील हो रही है? ना ना गुड फील हो है एकदम बढ़िया। नेहरा साहब अपने नेहरा साहब राम राम। राम राम साहब राम राम। क्या लग रहे? बढ़िया लगे। संख्या दिनों दिन बढ़ने लग रही है। संख्या और बढ़ेगी। साथी धारा भूखड़ताल पे बैठना बढ़ने लग रही है। हाँ बढ़ेगा और बढ़ेगा साहब। क्या मतलब लाग रही है क्या जुनून सो आ रही है कि जुनून आ रही है जीता। सारों छोटा जगह किसान है, 21 साल उम्र है लगभग आंगी और ए भी आज चौथो दिन है शायद
चौथो दिन राम राम साहब। राम राम है जी। क्या कमजोरी आ रही है? ना कतई को नहीं आ रही। चेहरा तो लग गया यार। ना चेहरा यही लग गया। खाने जी करे ना भी कौन जी करे? बीमो खाने जी करे। माई बीमो खाने जी करे। बीमो खाने जी करे बन पूछो। अच्छा अच्छा बन पूछा बीमो खाने जी करे। और क्या थारो जी कौन करेगा? ना कतई कौन करे। की तो सिर करने जी करता होगा। ना ना शेर तो मारो हक है बोले के रंगा। हाँ क्या बोलेगा? आज माई तो बैठे थारे श्यामी की हौसलो संभल बढ़ेगा। बहुत हौसला बढ़िया सब। नथुराम जी बात होए, निहाल जी जी बात होए, हौसलो बढ़ेगा। आज मां बढ़ा बात होगी आज? ना आज तो कोनी हुई। आज कोनी। तो सबसे युवा किसान अब शाम को उन किसानों से वीडियो कॉल पे बात होगी। और भी एक बढ़िया खेल से बना रखा है, कोई फील को नहीं होना करी बटे बे खेले रूरे खेले भूखो आने कोई एहसास को। लगातार थाने जो किसान अनशन पे बैठे वहाँ बात करवाई, सरजीत जी लगातार 10 दिन वहाँ बात कराई, अनिल जी अपने सागा, अंजनी अपने सागा, और भी आज 5 किसान बैठे हैं। लेकिन अब मैं थारी बात करवाऊँ और आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं बजरंग सहारण, वहाँ बात करांगा। और आज जो जयदीप डुड्डी जी को आने समर्थन मिले है बिंग बारे में पूछांगा। बजरंग जी अपने सागा आप बात करा। बजरंग जी राम राम। राम 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 राजेंद्र जी। लगातार 40 दिन हो गया, आज 39 दिन को रिकॉर्ड थे तोड़ चुके हो किसान सारा मिल गए, 10 दिन अनशन हो गए है, क्या लग रही है? भगवान ना करे आज बाद में कदे कोई ईश्वर रिकॉर्ड दोबारा स्थापित हो राजेंद्र जी। कारण है जब किसान ये बुजुर्ग माता पिता जमींदार जो सड़कों ऊपर बैठे और भूखो प्यासो बैठे, तो भगवान ना करे कि कदे बादरा क्षेत्र में ईशो दिन दिखावे दोबारा के मजबूरन जनता ने सड़कों ऊपर और भूखो तिसायो बैठना पड़े। बजरंग जी बार बार गिनती में आवे कि रामगढ़ 39 दिन चालियो, रामगढ़ की मेरो संघर्ष हो, तो ए बात तो थे क्या कह रहे हो कि थे भी गिनस को 40 दिन को मेरो डुंगराने संघर्ष हो, मैं 10 दिन अनशन पे बिठाए रखा। राजेंद्र जी कई लोग शायद हर चीज़ को एक जो पॉलिटिसाइज करना चाहे मैं मेन आई है, मैं तो डेवन कहने लग रही हूँ। अब माना कोई शौक होने वाली बात है उरे मैदान सड़कों पर और उरे दरी के ऊपर नीचे सुहान को अन भूखों मरवान को, परंतु जो मेन जो रूट कॉज जो कह दिया कर जो कारण है वो कारण है के है सारों पहले तो वह बात वो कारण है फसल बीमा 2020 सबसे मुख्य जो पहली मांग है मैं ब्याज, दूसरी 2021 मैं ब्याज, क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा दिया जाए। ये छोटी छोटी तो मांगा है, ये मांगा तो कोई भी वही बात है कि यार अब आप इतने जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार के अंदर जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो शायद ये तो 2 ही सेकंड को काम है। बजरंग जी लगातार चर्चा में रहे प्रशासन वार्ता करना, वो प्रशासन वार्ता करना और अचानक वो डिसमिस हो जाए ना हो जाए कोई दिक्कत को नहीं। कारण की चल रही देखो मार्केट अभी तक रिटर्न का कोई स्टेटमेंट को नहीं आई। उस दिन जो आया ठीक है वो भी वर्बल थी, तो उसको मैं तो आई कहूँगा कि वह तो कोई वार्ता ही को नहीं, ठीक है। और वर्बल अगर प्रशासन आने लग रहे कोई वार्ता को लिखित में मार्केट कोई आदेश को नहीं, तो मैं तो आई मानूंगा कि अभी तक कोई वार्ता हुई ही को नहीं है। वार्ता खातर लिखित कल संडे कल नहीं आएगा, परसों मार्केट अगर कुछ लिखित कमा हुआ है कि हाँ जी मैं पहले दिन फलाने टाइम पर ब्ला ब्ला अधिकारी अगर आऊँगा, अधिकारी नहीं हो तो मैं उरे बैठा। आज हमारा जो 2 किसान साथी हैं, चाहे वो निहाल जी हैं चाहे वो जयलाल जी हैं, ये बैठे ही हैं बैठे हॉस्पिटल का माँ। आज है सुरजीत जी का जो यूरिन पॉजिटिव है, ठीक है, जो कीटोन्स हैं कीटोन की मात्रा पॉजिटिव है, ये +1 आई है। अगर इनको भी धीरे धीरे करके इन बच्चों की अगर हम हालत देख रहे हैं, जो बेंचमार्क 120/80 का बीपी का, ठीक है, तमाम जितने भी अनशनकारी हैं उनका बीपी बेंचमार्क से डाउन जाता जा रहा है, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे जैसे धीरे धीरे अस्पताल के अंदर ये लेके जाएंगे, हम हॉस्पिटल भरते रहेंगे, परंतु हम हमारी मांग पर अडिग हैं। हम चट्टान की तरह, तमाम किसान जो है चट्टान की तरह खड़े हैं इस सरकार के आगे, इस प्रशासन के आगे जो मौन है। मौन किस लिए? मौन अगर ये प्रशासन है तो सिर्फ और सिर्फ शासन का जो दबाव है। जिस तरीके से एक बात और भी मैं बता देता हूँ, बादरा के जो सत्ताधीश कहते हैं बोले मोड़ और मरोड़ में काट देकर, तो बिल्कुल क्लियर कट कह देता हूँ। अगर आप जिन जमींदारों को चैलेंज करके बोल रहे हो, तो जमींदार ये किसी कौम है जो मोड़ और मरोड़ काट देगी, तो मोड़ और मरोड़ काटने का काम जो है वो ये जो मोर्चा जो कर आज पिछले 40 दिन के अंदर आज 5 नए किसान हैं जिन्होंने आमरण अनशन पिछले 10 दिन से चल रहा है। उम्र दराज है सारे, तमाम के तमाम 60 साल से ऊपर के 70 साल तक के जो किसान अभी इसके अंदर आए, ये दिखा रहे हैं कि जो किसानों की जो पीड़ा है वो कितनी गहरी है, जो दर्द है वो कितना गहरा है, ठीक है। आज से पहले अब जैसे चौबारा के जो किसान साथी अभी आज एड में महेंद्र जी और जय सिंह जी, ये धीरे धीरे देख कि आक्रोश ही है इनका कि ये बड़ी संख्या के अंदर आज एक बहुत बड़ी बात है राजेंद्र, आमरण अनशन पर बैठना, एक साथ 5 किसानों का। हालात ऐसी हो रही है कि हॉस्पिटल में जो काफी नाजुक स्थिति हो रही, फिर भी उम्र का बुजुर्ग बैठना, उसके लिए हमारे पास में जो हमारे वहाँ पर एक कार्यकर्ता उनका फोन आया, बोला कि अस्पताल प्रशासन ने बोल रहा है कि आप लिखित में दो कि इनको अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी जो है वो जिम्मेवारी कमेटी की है, वो जिम्मेवारी बजरंग सहारण की है। मन नहीं जी, वो जिम्मेवारी तो सरकार की है,
हमारी जिम्मेवारी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमने इनको नोटिस दे दिया था, जिस दिन हमने प्रशासन को बता दिया था कि जी हाँ जी हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। आज पिछले 5-6 महीने से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, शांतिप्रियक लड़े। 31 दिन शांतिप्रियक बैठे रहे इसी तंबू के नीचे राजेंद्र जी, 31 दिन तक। फिर हम एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे हैं, नंगे पांव पहुंचे हैं, हार थक के हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा है कि हाँ जी अब हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी प्रशासन की है। इन किसानों को कुछ भी अगर होता है तो वो तमाम जिम्मेवारियां, और अभी होम मिनिस्ट्री में अभी सीएम को और बाकायदा पीएम को एक मेल डालने जा रहे हैं। अभी तक का जो पूरा क्रियाकलाप हुआ है, जिसमें सीसी के अंदर एसडीएम साहिब हैं, जिसमें जो कलेक्टर साहिब हैं, इन सबको एक चिट्ठी के माध्यम से कि आज 10वां दिन है भूख हड़ताल का, फिर भी सुध नहीं ले रहे हैं, हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। इसका मतलब कि एक आंदोलन को ये लोग तो मजाक समझ रहे हैं। और ये वही लोग जो आंदोलन और जो दरी बिछा के अपना घर भरने का काम करते थे, जो लोगों को जो गुमराह करते थे, वो तमाम झूठे आंदोलन थे। अब जब किसानों का एक सच्चा आंदोलन, एक गंगा के समान पवित्र आंदोलन जब चल रहा है, तो ये उस आंदोलन को गंदा करना चाह रहे हैं। वो हम कतई नहीं होने देंगे। और इनकी जो मोड़ और मरोड़ है ना, वो ये जमींदार अच्छी तरह काटनी जाने। बजरंग जी, आज एक नई चीज़ देखने मिली, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डुड्डी था ने समर्थन दे गए हैं और अच्छी खासी बात भी रखे गए है, क्योंकि वह वर्तमान में भादरा का कांग्रेस ने अगर रिप्रेजेंट करे तो जयदीप जी डुड्डी कर रहे हैं, और बे था ने समर्थन करके गए, तो कट्ठे न कट्ठे आंदोलन ने कोई और कैसको की मजबूती मतलब तरफ जा रहे। देखो कुछ भी हो, राजेंद्र जी पूर्व संसदीय सचिव हैं, हमारे यहाँ के एक पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। अगर वो इस आंदोलन को समर्थन करते हैं तो मैं तहे दिल से, मैं बहुत आदर और सम्मान से मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ जो एक किसान के नाते इसी दरी पर आके बैठ के और अगर किसानों की बात अगर करते हैं। मैं तमाम क्यों अब यहाँ पर सारे जमींदार बैठे हैं, सारा किसान बैठे हैं, ठीक है, तो उनका बकायदा हमने धरना प्रदर्शन पर जब जयदीप जी आए किसान के नाते हमने उनका माला डालकर स्वागत किया। आज तक शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। देखो पॉलिटिकली चलो ले ठीक है, वो उनकी चाहे वो कोई भी विचारधारा है, चाहे हम पॉलिटिकल रूप से एक दूसरे के हो सकता है कि हम दुर्विरोधी हो सकते हैं, परंतु जब बात किसानों की आवे तो एक मंच के नीचे अगर आए हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। बजरंग जी, क्या मैसेज देना चाहूँगा? लगातार 40 दिन हो चुके हैं, 10वां दिन अनशन में लगातार संख्या बढ़ने लग रही है और बात आक्रोश की भी चल रही है, आक्रोश और ज़्यादा आक्रोशित हो। बिल्कुल है राजेंद्र जी, एक बात मैं थाने बता दूं, जिस तरीके से कभी भी कोई आंदोलन अगर होता है तो बिल्कुल उसकी एक सुनियोजित, उसके लिए लोगों को एक कमेटियां बना के लोगों को फ़ोन वगैरह किए जाते हैं। तमाम किसान उरे बैठे हैं। मैं दोबारा कहूँ, अब जिस तरीके से वहाँ गंगा पवित्र उसी के समान ही ये धरना, ये आंदोलन पवित्र है। मैंने कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए फिर किसी और चीज़ के लिए मैं कदे भी ये चुबारो माहित बैठे मास्ते ही फ़ोन करियोगे नहीं, ये सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं। आज 40 दिन हो गए हैं, तमाम दिन आप देख रहे हो भीड़ बढ़ती जा रही है। रात के टाइम पे भी कल तक एक 15 बाई 15 को तंबू हो गया, अब ये 30 बाई 15 को हो गया, और जिस हिसाब से आज संख्या बढ़ी है तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं, यानी कि जो इस आंदोलन का जो एक्चुअल में जो प्रतिनिधित्व है वो किसान कर रहा है और वो अपनी तरफ से कर रहा है। और ये भी बता देता हूँ राजेंद्र जी, बहुत से किसान साथी तो ऐसे आते हैं जिनसे कभी मेरा परिचय नहीं हुआ, मैं उनका नाम नहीं जानता और वो गांव ताई कौन जानू, और वे सुबह रे लेकर शाम ताई उड़ा आगे आपके हक खातर लड़न लग रहे हैं। तो आज़ादी के बाद में शायद ये पहला आंदोलन इतना लंबा जो चला है, तो ये आंदोलन इतना लंबा चलने का एक कारण भी है कि जमींदार जो किसान है वो किसान खुद आंदोलन को प्रतिनिधित्व करने लग रहे हैं। थोड़ा सा हटके सवाल है, लगातार पिछले 5-6 दिनों कमेंटा में जो एक सवाल आने लग रहे हो कि बजरंग सारण अगर इतना बड़ो किसान नेता है तो जब 3 कृषि बिल को विरोध करने लग रही है पूरे देश, बी टाइम बजरंग कट्ठा हो दिल्ली क्यों कौन टिकरी बॉर्डर पर क्यों? बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं दोबारा अपनी बात पर अडिग हूँ। कारण कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई, उदाहरण के तौर पर 4 दिन पहले की खाटी लासी है, थे जब पियोगा उसका साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो जब थे पियोगा जद होगा को। अभी तो वो कृषि बिल लागू हुए थे, उसका कोई रिजल्ट तो निकला ही नहीं। अब क्या पता वो सही था या गलत था, ठीक है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि उस टाइम पर मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? फसल बीमा नहीं मिला तो किसानों को नुकसान हुआ, ये हम प्रत्यक्ष रूप से पानी की तरह, शीशे की तरह दिख रहा है। कृषि बिल लागू होने के बाद में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो उसका क्या पता पॉजिटिव था, नेगेटिव था, विरोध था,
जो भी है कि उसका रिजल्ट क्या आता। रिजल्ट अगर नेगेटिव होता किसानों के लिए तो हम बिल्कुल उसके विरोध में खड़े होते, बट जिस चीज़ का रिजल्ट ही नहीं आया, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने से पहले इसका विरोध हो जाता तो हमें थोड़ी ना पता चलता ये तो किसानों के लिए। 4 लोग अगर ये कह देते कि जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू हो रही है किसानों से प्रीमियम ले लेंगे तो और बीमा क्लेम नहीं देंगे, ठीक है, बट जब लागू हुई उसके बाद पता चला कि किसान 2% प्रीमियम दे रहा है और उसके बाद में उसको क्लेम मिल रहा है, यानी कि फायदा हुआ, ठीक है। तो मैं एक शिक्षित, देखो जो लोग इस चीज़ की शायद एक नेगेटिविटी या एक नकारात्मक एक वो जो फैला रहे हैं, बिल्कुल है, क्योंकि उस चीज़ का तो रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ, जब बात आई अग्निवीर की, ठीक है, तो मुझे लगा शायद कि जो अपना युवा साथी 4 साल अगर नौकरी करके वापस आ जाएगा तो एक तो जो पुराने जो फौजी हैं शायद उनका जो कद है, आज आप एक देखो रिटायर्ड सैनिकों में बहुत मान सम्मान से देखते हैं। मेरे पिताजी स्वयं 32 साल फौज में नौकरी करके आए, तो शायद एक 4 साल जो रिटायरमेंट लेके एक फौजी आ रहा है, एक तो उसका आगे वो कोई कैरियर वगैरह नहीं है, जो मुझे लगा हमने बाकायदा उस पर मंथन किया और बाकायदा हमने हमारे सुझाव दिए। तो अब वो जो बिल था, अब उस बिल का प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो तो पता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्लियर करिए बात, क्योंकि कई साथियों का सवाल तेरे में है चीज क्षमता तो पूछी, तो सवाल मैं सवाल पूछ लिया, थारा सवाल क्लियर भी हो गया। थारा जो भी है स्टेटमेंट है देश को। अब थोड़ा सा सवाल एक और हटके बजरंग जी, बादरा तहसील के अंदर या कठे भी आंदोलन चले तो जितना भी नेता है या किसान नेता है वहाँ लोग बागा के करियो गामा गामा जाके चंदा करे, सहयोग इकट्ठो करे थे भी हैं तरिया कोई कर रहे होगे। मैं मांगियो जरूर है डुंगराना गांव में नूर सी एक वो भाई सामने थोड़ा सा छांटो ले देख रहे मस्त चिन्नी हो एक चमची कौन मांगी मैं डुंगराना गाँव में आज जरूर मांगू बैठा दारू छोड़ दे यार, आज जरूर मांग करिए गाँव गाँव और अपनी कोई मांग को नहीं, मतलब देखो गाँव में जाके कोई चंदो वगैरह कौन लियो गाँव में, मतलब ही नहीं है राजेंद्र क्या लागे की जमींदार वही बात है, कोई जो कर कोई पानी की जो टंकी है वो कोई एक बार छोड़ गया, बोले ठीक है थे महीने 2 महीने जितने दिन दाने यूज करनी है कर लियो, पानी की मोटर कोई छोड़ गयो, ठीक है। कई किसान साथी आया बोले मैं चीनी को सहयोग करते हैं चाह पत्तियों में करो तो ठीक है, अदरवाइज कोई नीड को नहीं। और नहीं मैं कदे सार्वजनिक मंच हूँ चीज़ा मांगी है, क्यों देखो अगर आप खुद ही कोई चीज़ में सक्षम को नहीं अगर, ठीक है, अब जैसे मैं के नाम ले बार बारी तो नाम लेना ही गणना सी होगी, वो लोग एक बिजनेस स्टोर रखियो है, कहाँ जी ठीक है, जमींदारा गंजावा लाख रुपया चंदो भेड़ो कर लिया, 20-50 हज़ार खर्च हो जाए, 50 हज़ार आप गोज गमा गाल लिया, तो शायद अपनी वो सोच को नहीं राजेंद्र। और बिल्कुल माइक पकड़ के ओम जी शायद वह कह भी रहा कि मैं जब आंदोलन चालियो दिल्ली तो मैं समर्थन दियो 51 हज़ार की माला वगैरह गाल ली, तो ऐसा काम मतलब मैं यदि पूछ रही हो भाई थे भी उरे धरनो कर रहे विधायक की बात चल रही बलवान की शायद कोई बात चल रही है, पूछ रहे हैं कि थे भी उरे धरनो कर रहे हो थे भी सहयोग राजेंद्र जी भगवान की दे हूँ, भगवान वो दिन ना दिखाओ मैंने कहेंगे कि जोड़ी फैलानी पड़े आंदोलन है या फिर जो भी हमें लागे कि नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ जे एक दिन एक मायत आ गया 20 किलो चीनी दे गया, वो सहयोग है किसान खातर, रुपया का नाम के ऊपर ये जोड़े हाथ और नहीं मतलब जब बीमा मिल जाएगा तो भी बजरंग माड़ा कौन गौशाला में देव नहीं मलसी सर 100 लाख रुपया इकट्ठा कर रखा पहल कर रहे, बोले 100 लाख गाला मैं थारे गौशाला में देव जी गाया की सेवा करो, तारे स्कूल में दो जो बच्चे गरीब टावर जो पटन लाग रहे हैं कि काम आओगे ब्लैक बोर्ड दो, और कोई काम में कोई मंदिर है शिवालय यहाँ जगह में लगाओ, क्यों थे हाँ नेतिया का घर भरो में क्यों मुँह जे खून एक बार लाग जाए वो आदत बन जाए राजेंद्र, तो आदत बना रखे रहे, आदत को आज तहसील जो सारी भुगतन लाग रही है, क्यों ये जब चंदो बंद कर दियो तो जमींदार ने DAP मलखेड़ा फर्टिलाइजर लेनी पड़े 1500-2 हज़ार रुपया में, ये जो मलखेड़ा इंश्योरेंस कंपनी हूँ रोक लागी नहीं बीमे की, तो फिर बाद में क्यों अगवान आम जनता वो जो मेहनत को जो पीस हुआ वो खून चूसने में स्वाद आने लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कभी मैं आ रही तरिया ए रास्ते पर चलूँ कहेंगा कि मैं भीख मांगू या फिर कहेंगा मैं जोड़ी फैलाऊँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी, अपने से अगर तमाम जगह सवाल आ थारा मैं पूछा हूँ कोशिश करी हूँ, मैं लास्ट बात और कह दूँ खर्चो लागे के है जितना अनशन करी तो बेचारा भूखा बैठे रोटी है खा को नहीं खर्चो मेरे लागे को नहीं ये जो अनशनकारी है ये करने लाग रहे हैं अपनी तरफ ये तो हमारा तो वही बात है टेंटर लगे टेंटर बैठे के बोले ठीक है मैंने की ना दियो थारा जो भी है किसाना खातर बैठे तुम्हारो खर्चो जो की लागणी कौन लाग रहे हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग साहब अपने साथ लगातार थारी बात करवाई है और आज का आंदोलन की रूपरेखा था बताई है, आगे ओके चलो वो बताया और कई सवाल जगह पूछा भी टीकरी बॉर्डर वाली बात पूछी तो मैं आज क्लियर करी और जवाब भी दिए, संतुष्टि है नहीं है वह थारा सवाल है, मारो काम पूछनो आगे जवाब देनो। लगातार वीडियो ज़्यादा शेयर करो लाइक करो, धन्यवाद।